नमस्कार दोस्तों, अमर सिंह एजुकेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वाल के बारे में। वाल पाइपिंग सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वाल। वाल का परिभाषा इसका देखते हैं। यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका यूज हम लिक्विड के प्रेशर और फ्लो को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। जब हम पाइपलाइन में लिक्विड चालू या बंद करना होता है तो हम वाल का यूज करते हैं। सबसे पहला हमारा है गेट वाल। वाल तो कई प्रकार का होता है। गेट वाल होता है, चेक वाल होता है, बटरफ्लाई वाल होता है, एनआरबी होता है, ग्लोब वाल होता है, निडिल वाल होता है, टू वे वाल होता है, सेफ्टी वाल होता है। ये सब हमारा वाल होता है। तो हम आज एक तरफ से देखेंगे वाल के बारे में। सबसे पहले हमारा है गेट वाल। गेट वाल जो होता है ये सभी प्रकार के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है। गेट वाल जो होता है या हमारा गेट वाल जो होता है सभी प्रकार के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है। गेट वाल हमारा एक गेट वाल होता है। गेट वाल पहला गेट वाल फ्लो को कंट्रोल करता है। फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है हमारा गेट वाल। जैसे स्टीम लाइन, हाइड्रोकार्बन में हमारा इसमें हम गेट वाल का यूज करता है। गेट वाल जो होता है और सभी प्रकार के फ्लो को कंट्रोल करने का काम जो करता है वो हमारा गेट वाल होता है। जैसे स्टीम लाइन हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, इन सभी में हम गेट वाल का यूज करते हैं। गेट वाल का हमारा जो सिंबल होता है सिंबल हमारा ऐसा होता है। गेट वाल का सिंबल हमारा ऐसा होता है। अगला हमारा है ग्लोब वाल। अगला हमारा है ग्लोब वाल। अगला हमारा है ग्लोब वाल। ग्लोब वाल जो होता है, ग्लोब वाल का गोलाकार शेप होने का कारण गोलाकार शेप होने के कारण इसको हम ग्लोब वाल कहते हैं। ग्लोब वाल का यूज हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लाइन में करते हैं। ग्लोब वाल का गोलाकार शेप, इसका गोलाकार शेप होने के कारण इसको हम ग्लोब वाल कहते हैं। और इसका यूज जो होता है ग्लोब वाल का यूज हम हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर लाइन में इसका यूज करते हैं ग्लोब वाल का। ग्लोब वाल का जो सिंबल हमारा ऐसा होता है। ये हमारा हो गया ग्लोब वाल। ग्लोब वाल का सिंबल हमारा ऐसा होता है। अगला हमारा है बाल वाल। अगला हमारा है बाल वाल। 3 नंबर बाल वाल। बाल वाल जो होता है, बाल वाल का यूज लो टेम्परेचर और लो प्रेशर लाइन में हम बाल वाल का यूज करते हैं। इसका शेप हम बाल की तरह, गेज जो होता है बाल, इसका शेप जो होता है बाल की तरह होता है, इसलिए इसको हम बाल वाल कहते हैं। इसका प्रयोग हम लो टेम्परेचर लो प्रेशर लाइन में हम ये बाल वाल का यूज करते हैं। बाल वाल का सिंबल जो हमारा होता है, इसका इसका सिंबल जो होता है हमारा, इसका सिंबल जो हमारा होता है ऐसा होता है। ये हमारा हो गया बाल वाल। अगला आप देखिए
ये अगला अगला देखते हैं। अगला हमारा है चौथा नंबर बटरफ्लाई वाल्व। बटरफ्लाई वाल्व जो होता है, बटरफ्लाई वाल्व का यूज हम लो टेम्परेचर और लो प्रेशर लाइन में करते हैं। लो टेम्परेचर और लो प्रेशर लाइन में हम बटरफ्लाई वाल्व का यूज करते हैं, जैसे वाटर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कूलिंग सिस्टम, ये सब होता है हमारा बटरफ्लाई वाल्व। बटरफ्लाई वाल्व का यूज हम लो टेम्परेचर लो प्रेशर में करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे वाटर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कूलिंग सिस्टम, ये हमारा इसका सिंबल जो बटरफ्लाई वाल्व का सिंबल जो होता है, इसका सिंबल जो होता है ऐसा होता है। ये हमारा बटरफ्लाई वाल्व का सिंबल ऐसा होता है। तो बटरफ्लाई वाल्व जो होता है लो टेम्परेचर और लो प्रेशर लाइन में हम बटरफ्लाई वाल्व को यूज करते हैं, और जैसे वाटर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कूलिंग सिस्टम, इन सभी में हम बटरफ्लाई वाल्व का यूज करते हैं। और बटरफ्लाई वाल्व जो होता है, बटरफ्लाई वाल्व का सिंबल हमारा ऐसा होता है। आइए अगला हम देखते हैं पिंच वाल्व। अगला हमारा है पिंच वाल्व। पिंच वाल्व जो होता है इसके अंदर रबर ट्यूब लगा होता है। पिंच वाल्व के अंदर रबर ट्यूब लगा होता है। इसका काम भी ऑन ऑफ की तरफ फ्लो को ऑन कम या ज़्यादा इसके माध्यम से किया जाता है। पिंच वाल्व जो होता है इसके अंदर रबर ट्यूब लगा होता है, इसके द्वारा फ्लो को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारा पिंच वाल्व है। छठा हमारा है प्लग वाल्व। प्लग वाल्व जो होता है इसका प्रयोग हम ऑन ऑफ की तरह करते हैं, जैसे ऑन करना, ऑफ करना, चालू करना, बंद करना। इसलिए ये जो हमारा प्लग वाल्व होता है इसका यूज हम ऑन ऑफ की तरह करते हैं। ऑन ऑफ की तरह हम इसका प्लग वाल्व का यूज करते हैं। इसका हमारा सिंबल जो होता है ऐसा होता है। प्लग वाल्व का सिंबल ऐसा होता है। अगला हमारा है चेक वाल्व। 6 नंबर प्लग वाल्व। 7 नंबर हमारा है चेक वाल्व। चेक वाल्व जो होता है, चेक वाल्व जो हमारा होता है पानी को आने तो देता है लेकिन वापस जाने नहीं देता है। ये जो लिक्विड जो होता है लिक्विड को आने देता है लेकिन जाने नहीं देता है, इसलिए इसको हम NRV बोलते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व। NRV फ्लो पानी को आने देता है लेकिन वापस जाने नहीं देता है। ये हमारा चेक वाल्व का काम होता है। चेक वाल्व जो होता है इसका सिंबल हमारा ऐसा होता है। चेक NRV का सिंबल हमारा ऐसा होता है। पानी को आने देता है लेकिन वापस जाने नहीं देता है, ये हमारा NRV का काम होता है। NRV या चेक वाल्व दोनों एक ही होता है, नॉन रिटर्न वाल्व या चेक वाल्व, ये हमारा होता है। अगला हमारा है नीडल वाल्व। अगला हमारा है नीडल वाल्व। 8 नंबर नीडल वाल्व।
निडिल वाल डी निडिल वाल। निडिल वाल जो होता है जहाँ फ्लो को एक्यूरेट कंट्रोल करना होता है, जहाँ फ्लो को बिल्कुल एक्यूरेट कंट्रोल करना होता है, वहाँ पर हम निडिल वाल का प्रयोग करते हैं। निडिल वाल का अधिकतर यूज हम इंस्ट्रूमेंट लाइन में करते हैं। जहाँ पर जो फ्लो होता है उसको एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट जहाँ कंट्रोल करना होता है वहाँ पर हम निडिल वाल का यूज़ करते हैं। और निडिल वाल जो होता है अधिकतर इंस्ट्रूमेंट लाइन में इसका यूज़ किया जाता है। और निडिल वाल का हमारा जो सिंबल होता है ऐसा होता है, सिंबल जो हमारा होता है ऐसा होता है। ये सिंबल हमारा ऐसा होता है निडिल वाल का। ये हो गया हमारा निडिल वाल। अगला हमारा है सेफ्टी वाल। अगला हमारा है सेफ्टी वाल 9 नंबर। जो सेफ्टी वाल जो हमारा होता है जहाँ पर फ्लो जो होता है, फ्लो पाइप में जहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पाइप जो होते हैं हमारा अंदर पाइप में जो होता है प्रेशर जहाँ पर ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर को रिलीज करता है हमारा सेफ्टी वाल। सेफ्टी वाल जो होता है अपने आप खुल जाता है और जब प्रेशर नॉर्मल हो जाता है तो ये सेफ्टी वाल अपने आप बंद हो जाता है, इसलिए इसको हम सेफ्टी वाल कहते हैं। ये हमारा सेफ्टी वाल है, प्रेशर को रिलीज करता है। ये हमारा जैसे प्रेशर पाइप में प्रेशर ज़्यादा हो गया तो सेफ्टी वाल अपने आप खुल जाता है और जब प्रेशर नॉर्मल हो जाता है तो अपने आप ये बंद हो जाता है। ये हमारा काम होता है सेफ्टी वाल का। और सेफ्टी वाल का जो सिंबल हमारा होता है ऐसा होता है। सेफ्टी वाल का सिंबल जो हमारा होता है ऐसा होता है। ये हमारा सेफ्टी वाल का सिंबल है। हो गया हमारा सेफ्टी वाल। अगला हमारा है कंट्रोल वाल। कंट्रोल वाल अगला हमारा है कंट्रोल वाल। कंट्रोल वाल कंट्रोल वाल कंट्रोल वाल जो होता है जहाँ पर हमें फ्लो को ऑटोमेटिकली, जहाँ पर हमें फ्लो जो होता है हमारा उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल जहाँ करना होता है वहाँ पर हम कंट्रोल वाल का यूज़ करते हैं। इसको हम ऑटोमेटिक जहाँ पर फ्लो को कंट्रोल करना होता है वहाँ पर कंट्रोल वाल का यूज़ किया जाता है। इसका सिंबल जो हमारा होता है ऐसा होता है। ये हमारा सिंबल ऐसा होता है कंट्रोल वाल का। अगला हमारा है डायफ्राम वाल। अगला हमारा है डायफ्राम वाल। डायफ्राम वाल ये हमारा डायफ्राम वाल है। डायफ्राम वाल का यूज हम फ्लो को स्टार्ट या कम या ज़्यादा करने के लिए करते हैं। ये जो हमारा डायफ्राम वाल है इसका यूज हम फ्लो को स्टार्ट या कम ज़्यादा करने के लिए हम डायफ्राम वाल का यूज करते हैं। डायफ्राम वाल का जो हमारा सिंबल होता है, इसका सिंबल जो हमारा होता है ऐसा होता है। अगला हमारा है पीएसबी। पीएसबी का फुल फॉर्म होता है प्रेशर सेफ्टी वाल्व।
इसका जो सेफ्टी वाल का काम होता है वो भी इसी का काम होता है। जब हम लोग रिलायंस में जब हम काम करा रहे थे, हम पाइपिंग सुपरवाइज़र में रिलायंस में जब हम काम करा रहे थे, तो हमें पूरा 140 नहीं 170 PSV मिला था, जिसमें पूरा PSV का कैलिब्रेशन और उसका जो मेंटेनेंस का काम जो करना था पूरा आल टू आल हमें ही कराना था। वो सब हम कराएं। PSV का मतलब होता है जो पाइप में जो प्रेशर जो ज़्यादा हो जाता है उसको रिलीज करने का जो काम करता है वो PSV करता है। प्रेशर सेफ्टी वाल्व, प्रेशर को रिलीज करने का काम जो करता है PSV करता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है PSV के बिना पूरा प्लांट बंद भी हो सकता है। PSV अगर ख़राब हो गया तो पूरा प्लांट बंद भी करना पड़ता है PSV को सही करने के लिए। इसलिए ये PSV बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये रहा हमारा वाल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।